अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की उन फाइल्स की जिनको रेजिडेंशियल कैटेगरी में आप बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में गेन कर सकते हैं। अगर हम कोई पास्ट की बात करें तो पहले जो फाइल एग्जेक्टिव की डिमांड ज़्यादा थी और एग्जेक्टिव की जो मार्केट में रेट था एग्जेक्टिव फाइल्स का वो थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही वैलिडिंग का वो आपका फर्स्ट ओवरसीज़ वन और एग्जेक्टिव वन का मैप आपका डिस्क्लोज हुआ, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका ऑन मार्केट थी और लाहौर स्मार्ट सिटी में आपके ओवरसीज़ ब्लॉक की मार्केट अप प्राइस की तरफ हमें देखने को मिली। अगर हम इसी तरह बात करें कि पास्ट में अगर हम फाइल्स 20% या जो सेलर फी फाइल्स थी 20% स्टैंडर्ड फाइल्स थी, अगर उनकी प्राइस की बात करें तो उनकी प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा ऑन उसका हाई था बनिस्बत पेड वाली फाइल्स का। लेकिन जैसे ही बैलेटिंग अनाउंस हुई, जो फाइल्स बैलेटिंग में आई और उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स मिली, तो उसमें आपका ऑटोमेटिकली जो रेट था वो स्टैंडर्ड फाइल से का कम हो गया और पेड वाली फाइल्स जो आपकी 50% या 60% बैलेटिंग में थी उनका इंक्रीज़ हो गया। अगर ये वीडियो जब आपके पास अपलोड होगी तो इंशाल्लाह उस दिन आपकी बैलेटिंग इवेंट होगा, फर्स्ट बैलेटिंग का। और जब ये फर्स्ट बैलेटिंग के इवेंट में आपको लाहौर स्मार्ट सिटी उन क्लाइंट्स को अपनी प्लॉट्स अलॉट कर रही है जिनकी फर्स्ट बैलेटिंग में एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स थी। अब एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट कुछ डेज से हम लोगों ने देखा है कि जिनके पास 60% या 40% फर्स्ट बैलेटिंग की फाइल्स की रेट से वो जो फाइल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे और जो जिन क्लाइंट्स ने इनमें बाइंग की उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। और अगर मैं इसका प्राइस डिफरेंस का इसकी बात करूं तो 20%, 40% या 50% जो फाइल्स हैं उनसे इनका जो ऑन अमाउंट थी जो बैलेटिंग में भी नहीं आई लेकिन उनका 40-50% पेड है, तो इनके फर्स्ट बैलेटिंग वाली स्लिप्स जिनके पास थी उन फाइल्स में और नॉर्मल जो विदाउट एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स वाली फाइल्स थी 40-50% उनसे कोई 6-7 लाख का डिफरेंस था। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तो पेड वाली फाइल्स की भी जो मार्केट वैल्यू है वो अभी भी उन की बनिस्बत कम थी जिन फाइल्स की आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स थी, जिन क्लाइंट्स के पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स थी उसकी मार्केट थोड़ी हाई थी। अब ये तो फर्स्ट बैलेटिंग आपकी आज क्लोज हो जाएगी, तो उन हम फाइल्स की बात अब करते हैं जिनसे हम आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये जो प्रॉफिट लोगों ने फर्स्ट बैलेटिंग में गेन किया विद इन 3 to 4 मंथ्स इन्होंने प्रॉफिट गेन किया, तो अगर हम आगे की बात करें तो आने वाले टाइम में आपके 4 to 5 मंथ्स बाद जो सेकंड बैलेटिंग आ रही है उनकी फाइल्स अभी मोस्टली रिकमेंडेड है, अगर आपने प्रॉफिट गेन करना है, कि आप उनमें बाइंग करें और एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो आने वाले टाइम में कोई 3 to 4 मंथ्स में आप उसमें गेन कर सकें। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स वाली फाइल्स अगर आप खुद परचेज करना चाहते हैं तो 40-50% वाली सेकंड बैलेटिंग में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स वाली फाइल्स मिलती हैं, जिसमें 40% आपके पास राइट ऑफ सिलेक्शन के बगैर होता है और 50% आपके पास राइट ऑफ सिलेक्शन के साथ होता है। अगर उन फाइल्स में बाइंग करते हैं तो वो भी आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट देंगी। और अगर उसके अलावा आप पेड ड्यू में जाते हैं तो पेड वाली फाइल्स को आप बाय करके उसको जब ओपनिंग होती है दोबारा से सेकंड बैलेटिंग की, उसकी जो अमाउंट वो फिक्स करते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप के लिए, वो पे करके उसको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप हासिल करते हैं तो उसमें भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। अगर हम ये बात करें कि जिनके पास ये 50% या 40% एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के साथ फाइल्स हैं और जिनके पास विदाउट एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के साथ फाइल्स हैं, तो उन दोनों फाइल्स का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख का इस टाइम मार्केट में रेट चल रहा है। लेकिन अगर हम इसी को आप विदाउट एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाली को परचेज करके कुछ अर्से तक जब दोबारा सेकंड बैलेटिंग की पॉलिसी ओपन होती है, उसमें आप इसकी बाकी अमाउंट जो वो फिक्स करते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप के लिए वो पे करते हैं और एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेते हैं, तो आपको यही अच्छा खासा इसमें एक प्रॉफिट मिल सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख का आपको विद इन 3 to 4 मंथ्स इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ कमर्शियल्स की, तो कमर्शियल में 2.5 मरला, 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला कमर्शियल हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी आपको प्रोवाइड करती है अपनी सोसाइटी के अंदर। इन चारों कमर्शियल में अगर आप बाइंग करते हैं तो वो आपको चारों के प्रॉफिट आप अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है, क्योंकि ये इस टाइम अगर कमर्शियल्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है ना ये इस टाइम डाउनवर्ड है, यानी कि इसकी हाफ पेमेंट जो इस टाइम मार्केट में अभी इसकी पेमेंट चल रही है वो हाफ चल रही हैं। तो अभी ये बाइंग का टाइम है क्योंकि इसके रेट्स कम है, अब इसके बाइंग करें तो इसने अपनी जो पहले इसकी पोजीशन थी, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, रेट है इसका, वो इसने दोबारा से ऑब्टेन करना है। तो जब ये दोबारा अचीव करेगी वो रेट और उसने स्टैंडर्ड रेट के लेवल पे आएगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो कमर्शियल की अगर बात करें तो आप कमर्शियल में किसी भी कमर्शियल में बाइंग कर लें जो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग जाता है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके बजट में आता है, उसमें 2.5 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला इनमें से कोई भी कमर्शियल आता है आप उसमें बाइंग करें। और अगर आपका इंटरेस्ट रेजिडेंशियल में है तो अगर मैं 5 मरला की बात करूँ या 10 मरला की या किसी भी कैटेगरी जो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी प्रोवाइड करता है, 5, 10 कनाल, 12 मरला, 7 मरला, इसमें से आप किसी भी फाइल में जो है वो सेकंड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ फाइल या कोई ऐसी फाइल है जो मैक्सिमम पेड ड्यू हो रहा है उसके बाद आप उसको
सेकंड बैलेटिंग में एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करके उसको प्रॉफिट के लिए रख दें। आज के लिए इतना ही। आपने लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी तरह की बाइंग करनी हो, किसी भी प्लॉट की आपने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑफिस को DH फेज़ 8 में आप विजिट कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे इन्फो ले सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।